हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। खबर यह है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों को क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। तो अगर एक विषय में भी अगर आपका बैक लगता है तो क्या आपको फिर से देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम या नहीं। और 3 विषय में अगर आपका बैक लगता है तो क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे या फिर सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। टोटल डिटेल आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। फिर भी इसके बावजूद भी आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं फिर से चला रहा हूं। शाम को 7:30 बजे मैं लाइव हूं, ठीक है। और दूसरी बात कि टेट की भी आपकी क्लास शुरू हो गई है मेरे दूसरे चैनल पे, फनी स्टडी पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जानकारी की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि क्या अगर आपका एक विषय में बैक लगेगा तो क्या आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है, बहुत सारा कमेंट आया अक्सर, क्या है, सही है, क्या है, हमें बताइए, जानकारी दीजिए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला चीज़ कि अगर एक विषय में आपका बैक लग जाता है तो क्या आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, ठीक है। तो इसकी पीएनपी की तरफ से अभी दोस्तों कोई भी जो है ऑफिशियल जो है पीएनपी की तरफ से अपडेट कोई नहीं, कुछ नहीं है कि आपको देना होगा या नहीं देना होगा, पहला चीज़। दूसरा कि अब आपको बात आती है, अगर एक विषय में अगर आपका बैक है तो सिंपल बात, जिस विषय का एग्ज़ाम है वो तो देखिए 100% आपका देना पड़ेगा। मतलब अगर आप जिस विषय में बैक हैं, ठीक है, उसका एग्ज़ाम आपको सेकेंड का तो वो तो देना पड़ेगा, वो 100% है कि आपको उस विषय का आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप प्रमोट मतलब कि आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं। तो अगर जिस प्रकार से अगर होता है आपका एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है तो आपका अब इसलिए आप अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं और उनका पुनः आपको बैक देना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात कि अगर आपका 3 विषय में बैक है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर पहले पढ़ेंगे या सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। क्योंकि बैक है तो सिंपल बात, ऑब्वियसली 3 विषय में बैक हो गया तो आप सेमेस्टर बैक हो गया, आप मतलब कि आप उसी में रहेंगे। अगर आप सेकेंड में है तो सेकेंड में ही रहेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है आपका कि आप सेकेंड में ही पढ़ेंगे या फर्स्ट में जाएंगे। दूसरी बात तो आप लोगों को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई क्लियर नहीं की है सरकार ने। लेकिन अगर आपका 3 विषय में बैक है तो जहाँ तक देखिए 90% संभावना है कि आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर। 90% संभावना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर आप नहीं पढ़ेंगे। आपके दिमाग में आता है ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका जो प्रोन्नत किया गया है, प्रोन्नत जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंकों के आधार पर किया गया। अभी आप लोगों को अपना रिजल्ट शो नहीं कर रहा होगा। तो आप अगर ये देखा जाए तो आप पूरा बैक हो गए, तो आप किस आधार पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर वो प्रोन्नत करेगा, किस आधार पर? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर तो ऑलरेडी आप बैक हैं, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसको क्लियर करेंगे फिर आप सेकंड में चले जाएंगे। अगर जिसका 3 विषय में बैक हुआ तो ऑलरेडी समझ लीजिए कि आप बहुत 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 पीछे आप चले गए हैं। दूसरी बात ये देखिए, अभी पीएनपी अपडेट नहीं है। मैं 100% आपसे ये बता देना चाहता हूँ, ये पीएनपी की कोई अपडेट नहीं है। जहाँ तक कि जो मैंने जानकारी एकत्र या स्टोर किया है, लोगों से बातचीत की है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है तो आप सेकेंड में नहीं, आप पहले फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड में पढ़ेंगे। बात ध्यान रखिएगा इन सभी जानकारी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं होंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।